यू। आज हम लोग आज हम लोग बेसिक ग्रामर का पार्ट मेरे ख्याल से 12 कंप्लीट करने जा रहे हैं और बहुत आपका वेलकम है मेरे इस ऑनलाइन कोर्स में। तो सबसे बड़ी बात कि मैं आज सोचा कि मैं आपका लाइव क्लास ले लूँ, लेकिन लाइव क्लास लेने के लिए मैंने जैसे ही काम लगाया तो सेकेंड ईयर का बैच अच्छे तरीके से हो नहीं पाया। तो मुझे लगा कि आज नेटवर्क का वही हाल है, अचानक से किसी दिन बिगड़ जाता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। और मैं इस वीक में थोड़ा परेशान हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे काफ़ी, मैं और कुछ लड़कों को मैंने 10-12 लड़कों को बुलाया भी था ऑफलाइन में, जो काफ़ी दूर के जिनके पास मोबाइल है ही नहीं। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सभी बैच को एडजस्ट करने में, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आपका सारा बैच एडजस्ट हो जाएगा। और जो आपका टाइमिंग कभी 11 बजे, कभी 5 बजे, कभी वीडियो अपलोडिंग ये सब हो रहा है ना, ये चीज़ों के से एकदम बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। एक फिक्स टाइम पे हम लोग रोज़ मिलेंगे और बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन आ जाएंगे। अगर 15-20 दिन के अंदर तो सबसे बेस्ट होगा कि इस ऑनलाइन का चक्कर हम लोग एक महीने के अंदर क्या करें, ख़त्म करें और बिल्कुल अब हम लोग ऑफलाइन मोड में जैसे पहले पढ़ते थे वैसे आ जाए। ठीक है, एक ये तरीका है। और जो टाइम फिक्स करने की बात है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मैंने आपको एक सही टाइम पे पहुँचा दूंगा। मुश्किल से 2 से 3 दिन वेट करिए, एक फिक्स टाइम जब तक ऑनलाइन है तब तक एक फिक्स टाइम कर देंगे। ठीक है, और लाइव आके पढ़ेंगे। रेयर केस में जिस दिन नेटवर्क फेल हुआ उस दिन मैं वीडियो डालूंगा, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, एज यूजुअल। चलिए बिना लेट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो मैंने आपको सेंटेंस कितने तरह के होते हैं ये समझाया था कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। उन 5 के बारे में मैंने आपको समझाया था, जिसमें से पहला मैंने आपको समझा दिया है कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस और वैसा सेंटेंस है जो आप कोई भी बोलचाल की भाषा में जो भी आप वाक्य बोलते हैं वो सारा का सारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, और निगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं कि जिसमें निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता है। समझ गए? तो ये जब इतना बात समझ गए तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस का थोड़ा टाइप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कह सकते हैं कि इट इज ए kind of sentence. It is a kind of sentence in which we ask a question. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये समाप्त होता है। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर पहला होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो इस बात को जरा इतना समझ गए तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं क्लियरली कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस आप कह सकते हैं। प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्न जिसमें हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही हो जाएगा। प्रश्नवाचक सेंटेंस भी आप कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इट इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, या ये भी लिख सकते थे इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन। ये एक तरह का सेंटेंस है जिसमें हम क्या पूछते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं या सवाल जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इट एंड्स विथ, किससे, एक इन्वर्टेड कॉमा में आपको पता होगा किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क के साइन से। इंट्रोगेटिव का साइन है ये। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, यस नो क्वेश्चन और
WH क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि सर ये दोनों क्या क्या अलग अलग करके। तो पहला जो है, अब इसी को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा, बाकी बात को मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए आप लोग जल्दी से, इसको उतार लीजिए पहले। उतार लीजिएगा आप लोग, मिटा दें, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो इंटरोगेटिव क्या है, अब आप समझ गए हिंदी में भी कि सर वैसा सेंटेंस जिसमें सवाल पूछने का अर्थ मिलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जो मैं कहता हूँ हिंदी, अगर आप समझदार हैं तो आप तुरंत हिंदी का परिभाषा यहीं से निकाल लेंगे। वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का अर्थ मिलता हो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे कहते हैं और क्या होता है दोनों में, दोनों को समझते हैं। जैसे देखिए जो पहला वाला है, पहला वाला क्या है, यस नो, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिख लीजिए थोड़ा सा बात, इट इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन in which we know the answer, in yes or no, है ना। इसके बाद ऐसे लिख लीजिए कि यस नो क्वेश्चन, एक मिनट आ रहे हैं, यस नो क्वेश्चन इज आस्क्ड जैसे बोले कि सर यस नो क्वेश्चन क्या है, तो यस नो क्वेश्चन वो है कि जिसका जवाब जो है, इट इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी नो द आंसर इन यस एंड नो। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमको किसमें मिलता है, यस और नो में। और यस नो क्वेश्चन इज आस्क्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख सकते थे। एक ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से ये पूछा जाता है। अब जैसे देखिए कैसे पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ कि Have you taken your lunch? फिर लिख देते अगला वाक्य कि Are you going to market? ना, फिर एक वाक्य लिख देते हैं, Is he coming? फिर एक और अच्छा सा कुछ वाक्य लिखते हैं कि does she come here? कर लीजिए, ठीक है, क्या वह यहाँ आती है। अब ये जो तीनों वाक्य है आपके सामने, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज सीखने को मिलेगा कि जैसे ही मैंने पूछा कि हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुमने अपना खाना, हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुमने अपना लंच ले लिया है, तो आपका जवाब यहाँ पे आएगा, या तो आप कहेंगे हाँ और नहीं तो कहेंगे ना।
इसके अलावा आप और क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो, तो क्या कहिएगा? हाँ, गाड़ी चलाना बहुत अच्छा आता है, गाड़ी चलाने के बारे में ये सब थोड़ी पढ़ना है वहाँ पे। अब तो आप सिर्फ क्या बोलिएगा, गाड़ी चलाना जानते हो, यस या नो। क्या तुमने खाना खाया है, यस या नो। मंदिर जाते हो, यस या नो। तो यस नो में जिसका जवाब मिले तो वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। समझ गए? इसका जवाब उससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हमेशा एक एक्सिलरी वर्ब के साथ होती है। इसके साथ एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। तो देखिए उसकी शुरुआत वैसी हो रही है और इंट्रोगेटिव का साइन ले रहा है, तो ये एक तरह का सवाल है। तो हैव यू टेकन योर लंच? क्या तुमने अपना भोजन किया है? आप बोलेंगे हाँ या ना। फिर आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम मार्केट जा रहे हो? तो या तो आप बोलेगा हाँ या तो ना। थोड़े पूछा है आपसे कि मार्केट जा रहे हो तो मैंने क्या क्या खरीदोगे, झोला लिए हो कि नहीं, सब थोड़ी इंक्वायरी यहाँ हो रहा है ना। तो अब देखिए, डज सी कम हियर? क्या वह यहाँ आती है? विथ हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब। समझ गए? तो इतना बात जब समझ गए तो यस नो क्वेश्चन का ये टाइप है। फिर से समझा लेते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी नो द आंसर इन यस एंड यस और नो। यस नो क्वेश्चन इज आस्क्ड विथ एन एक्सिलरी वर्ब। एक एक्सिलरी वर्ब के साथ इसको पूछा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन नोट डाउन, राइट डाउन करिए इसको। चलिए उसको उतार लिए होंगे आप, है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। दूसरा वाला क्या है? तो दूसरा है WH क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन को क्यों बोला जाता है कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मैं बोलूं वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, तो इन सबकी शुरुआत विच मतलब कौन सा, तो कहीं ना कहीं सबका शुरुआत WH से होता है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि it is a type of question in which we know the answer in details. We know the answer in details. जैसे कि और इसका भी कह सकते हैं कि it is a type of question in which we know the answer in details. यहाँ पे लिख लीजिए कि WH question is asked with the help with the word like
हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि जैसे वेयर आर यू गोइंग, है ना। वहां पर वाट भी लिख लीजिएगा, www में वाट आर यू ईटिंग, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों वाक्य आपके सामने हम लिखे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप पूछ रहे हैं किसी से वेयर आर यू गोइंग, माने एक्सलरी वर्ब इसमें भी आगे आएगा, लेकिन उससे पहले एक WH वाला वर्ड आ जाएगा। वेयर, व्हाट, व्हिच, हु, हुज, इस तरह का वर्ड सामने दिखेगा। और इस तरह का सवाल में जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा। क्या देना होगा? फुल एक्सप्लेनेशन बताना होगा। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहिएगा? हाँ। क्या कहिएगा? ना। हाँ ना में आप इसका जवाब दे ही नहीं पाइएगा। समझ गए? इसका जवाब आप हाँ ना में दे नहीं पाइएगा। इसका जवाब आपको देने के लिए डिटेल्स में आपको बताना ही होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसे बताना होगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप जहाँ भी जा रहे हैं, वेयर एवर यू गो, आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि WH क्वेश्चन इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी नो द आंसर इन डिटेल्स। ये एक तरह का सवाल है जिसमें आंसर को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। मेंशन नो इन डिटेल कर लीजिए, डिटेल ही ठीक है, डिटेल। WH क्वेश्चन इज आस्क्ड with the word like WH, where, which, etc। तो इस तरह का ऐसा ये क्वेश्चन है, WH इस आस्क्ड, ये पूछा जाता है किसके द्वारा? with the word, कौन कौन वर्ड? with the words like W, who, where, which, etc। बांट किया जाएगा उसमें, है ना। तो इस तरह के शब्दों की सहायता से यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है। अब जैसे पूछे कि व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो क्या कहिएगा? कि हाँ ना नहीं कहिएगा ना, कहिएगा कि हाँ मैं सेव खा रहा हूँ, संतरा खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, कुछ बताना पड़ेगा। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सा किताब ज़्यादा पसंद करते हो, तो आपको बताना होगा कि मैं अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे मैथ ज़्यादा का वो किताब पसंद है। तो बताना होगा इसमें, समझ गए? एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो क्वेश्चन कितना तरह का सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? दो तरह का, एक यस नो और एक WH। यस नो का जवाब यस नो में मिलता है और WH का जवाब हमको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है, और दोनों में इंट्रोगेटिव का साइन लगा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बात समझ में, तो इसको बता दीजिए। WH question, it is a type of question in which we know the answer in details. WH question is asked with the words like, इतना इतना शब्दों के साथ इसको पूछा जाता है। उठा देते हैं इसको अब और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना।
रिक्वेस्ट हो, है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये 3 तरह की चीज़ें जिसमें दिखे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको लिखना, तो लिखना चालू करते हैं हम अपने लैंग्वेज में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस in which we use some expression like order, request, एडवाइस, है ना। इसमें लिख लीजिए कि इट एंड्स विथ क्या, फुल स्टॉप से ये खत्म होता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें 3 चीज़ का भाव मेनली देखने को मिलता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। यहाँ पे एंड एडवाइस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिएगा, ये ग्रामर का एरर बहुत जगह पूछता है, इसको कहीं रफ में लिख लीजिएगा। एडवाइस जो है ना, देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सलाह। और एक और एडवाइस होता है, इसको भी याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। ये एज ए नाउन यूज होता है, ये एज ए नाउन यूज होता है, और ये एज ए वर्ब यूज होता है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए कि ये एज ए कैसे यूज होता है, ये क्या है, एक नाउन है, और ये क्या है, एक वर्ब। ठीक सही है कि इसी तरीके से इसको यूज करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ इसका एग्जाम्पल, इसको कहीं रफ में लिख लीजिएगा नोट बना के, ठीक है। ये काम करेगा आगे कि जैसे आई एडवाइस यू टू टेक मेडिसिन, है ना। और एक तो लिख देते हैं कि इट इज माई एडवाइस फॉर यू। 2 वाक्य आपके सामने लिखे, मेरे से समझिएगा। पहले वाले मैं बोल रहा हूँ कि आई एडवाइस यू टू टेक मेडिसिन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपना दवा टाइम पे लीजिए। और इट इज माई एडवाइस फॉर यू, और ये मेरा सलाह है आपके लिए। तो ये वाला जो एडवाइस है ना, देखिए फिक्स सब्जेक्ट के बाद आया है, तो ये वर्ब है, ठीक है। और ये देखिए इट इज माई एडवाइस, माई पोसेसिव है, और माई, योर, ईटीसी के बाद कभी भी अगर कोई चीज आता है तो हमेशा नाउन आता है, तो ये एडवाइस नाउन है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। इस पूरे को कहीं बॉक्स बना के रफ में कहीं लिख लीजिएगा, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आगे दिमाग में इंपॉर्टेंट है, बता दिए, दोनों लिख लीजिए। एक कॉमन एरर पूछा जाता है हमेशा, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं। सबको उतारिए तब तक। इस वीक में हम लोग आखिरी के जो 2 दिन हैं उसमें हम लोग बुक पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यू मस्ट परचेज कौन, रैम्बो पार्ट 1, जो आपकी 11th की किताब है इंग्लिश की, और उसको भी लोग 2 दिन पढ़ेंगे हफ्ते में।
और देखेंगे किताब पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। उनका पहला चैप्टर ही बहुत जबरदस्त है, नेहरू जी का लिखा हुआ है, एनिमल्स इन प्रिजन। बहुत ही शानदार वो कहानी है, बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ के। आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप उस किताब को खरीद लें जितना जल्दी हो सके, और हो सकता है कि अगले वीक के बाद हम लोग ऑफलाइन मोड में आ जाएं तो और अच्छा लगेगा, है ना। धीरे धीरे कोचिंग सब खुलने लगा है विक्रमगंज का, लेकिन अब जो थोड़ा सा रिस्क फील कर रहा है वो नहीं खोल रहा है, जिसको लगता है कि सर कोई बात नहीं, वो खोलने जा रहा है। और सही में तो कोई बात नहीं है। देखिए, एडवाइस मतलब सलाह, नाउन, और एडवाइस मतलब SE दोनों में खेलिए। यहाँ CE है और यहाँ SE है, और इसका मतलब वर्ब है, और ये एज ए वर्ब यूज होता है और ये एज ए नाउन। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखा है। इस चीज को आप यहाँ मत लिखिएगा, कहीं साइड में बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको कभी काम करेगा अचानक से। ये आ गया तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी यूज सम एक्सप्रेशन लाइक। एक्सप्रेशन मतलब होता है जैसे कि व्याख्या कोई चीज का मतलब, जैसे कोई चीज को दिखाना। तो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है जी, हिंदी वाले लोग, क्या होता है? आदेश। रिक्वेस्ट का मतलब क्या? निवेदन। और एडवाइस का मतलब क्या? सलाह। एकदम इसको तीनों को लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या बताए थे कि ये भी किससे समाप्त होता है? फुल स्टॉप से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए क्या क्या दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। हम लोग कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि दे दीजिए कुछ भी, जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर। फिर कह सकते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अपना दवा समय पर लीजिए, है ना। फिर कह देते हैं कि प्लीज हेल्प मी। चलिए, इतना सारा वाक्य जो मैंने लिखा है। अब आप देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं ओपन द डोर, या हो सकता है आप बोलते हैं क्लोज द डोर, तो आप किसी को क्या कह रहे हैं? आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ जल्दी दरवाजा खोलो, है ना। ठीक, ये बताएंगे पैसिव वॉइस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे जब वॉइस पढ़ेंगे तो बताएंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ऑर्डर। फिर देखिए, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपना दवा समय पर लीजिए। तो आप यहाँ पे सलाह दे रही है, क्या है? ये आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन भी कर लीजिए जी। देखिए अच्छा तो छूट रहा है, यहाँ पे सजेशन इसमें आएगा, पहले इतना ही लिखिए ना, फिर आगे देखते हैं। तो ये आपका सलाह भी इसमें आ जाना चाहिए। प्लीज हेल्प। अच्छा, एक मिनट। लाइन भी बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कभी कभी। हाँ, तो क्या लिखे थे हम लोग? ओपन द डोर। हाँ, जाओ जाके दरवाजा बंद कर दो, एक तरह का क्या है? आदेश है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, आदेश है।
टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। हाँ, तो इसके बारे में बात कर रहे थे ना, एक अपना दवाई समय पे लीजिए। हाँ, इम्परेटिव में आ जाएगा, सेक्शन भी लिख लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, लिखिए आप। एंड सजेशन भी कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए, रिक्वेस्ट है ना। एडवाइस भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया, एडवाइस ये वाला हो गया और सजेशन भी हो गया, दोनों हो गया ये। अच्छा, ये एडवाइस देखिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे। ये एडवाइस और सजेशन एक ही चीज है। एडवाइस मतलब भी सलाह देना, सजेशन मतलब भी सलाह देना। सजेशन का मतलब सलाह है और ये भी सलाह है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे इसको सबसे बेहतर होगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और सजेशन। बस अब ठीक होगा, समझो। तो ये दोनों है, ये आपका एडवाइस भी है, हमको एडवाइस दिख ही नहीं रहा कहाँ पे कि हम लिख दिए थे। एडवाइस भी है और सजेशन भी है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला रिक्वेस्ट है। तो मेरे ख्याल से इतना बात आप समझ गए होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस यही था, इसको उतार लीजिए जो लोग नहीं उतारे हैं, और आज यही रहने देते हैं, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिले, है ना, ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे भी। और तब तक मन लगा के पढ़िए। कल देखते हैं, कल अगर लाइव लेने लायक रहेगा तो कल हम 11 बजे, अभी तो 11 बजे ही आपका टाइम है, तो कल लेंगे, हो सकता है 5 बजे क्लास ले लेंगे शाम को। ठीक है, कल या तो 5 बजे लाइव लेंगे और लाइव अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिल रहे हैं 5 बजे लाइव में।